सपोर्ट करेंगे आप हमारा, तो हम आपके सपोर्ट के लिए हमेशा खड़े हैं। और अगर आपको सपोर्ट नहीं मिलेगा तो स्वाभाविक बात है अकेले से कुछ नहीं हो पाएगा। अगर सपोर्ट एक दूसरे का मिलता रहेगा तो बहुत कुछ करते रहेंगे। बाकी जिनको जैसा लगे वैसा समझ सकते हैं। दोस्तों, आज मैं आप सभी को ऐसी 3 चीजें बताने वाला हूं जो कि ये सबूत के साथ है कि ये बताती हैं कि पटवारी भर्ती में घोटाला तो हुआ है। ठीक है, देखिए, अब बहुत सारा एनालिसिस करने के बाद, बहुत सारी चीजें निकालने के बाद ये सब चीजें समझ में आई हैं कि क्या क्या इसमें गलत हुआ है। ठीक है ना, कहाँ पे एक्शन लिया जा सकता है, ये सब चीजें समझ में आई है। जिसका अपने पास प्रूफ सहित रहेगा, मान लो कोर्ट केस करते हैं, ठीक है ना, तो अपने पास सबूत होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो उसी पे चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले एक बार फिर स्वागत है आपका अपने परिवार इजी टू सक्सेस में। और चलिए शुरुआत करते हैं आज की। और एक बात बता दूं कि जिन विद्यार्थियों का सिलेक्शन हो चुका है, ठीक है, वो बहुत घबरा रहे हैं। ठीक है ना, कल भी देखा, कलम चौहान सर हम लाइव आए थे तो बहुत सारी बातें की। तो जिनका सिलेक्शन हो चुका है वो बहुत घबरा रहे हैं, जैसे कि फिर से रिजल्ट आएगा तो उनका नहीं होगा, या फिर हो सकता है भर्ती कैंसिल हो जाए तो उनको दिक्कत हो जाए। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है ना, अगर रिजल्ट आता है तो भी आपका हो गया था तो भी हो जाएगा। ठीक है ना, अभी हुआ है बाद में भी हो जाएगा, ऐसा कोई समस्या वाली बात नहीं है। दूसरी बात, भर्ती कैंसिल नहीं हो सकती, किसी भी कंडीशन में नहीं हो सकती। 110% है कि भर्ती कैंसिल नहीं हो सकती। चाहे तुम कोर्ट केस लगा लो, चाहे हाई कोर्ट लगा लो, चाहे सुप्रीम कोर्ट लगा लो, कहीं भी चले जाओ, भर्ती कभी कैंसिल नहीं हो सकती। क्या क्या पॉसिबिलिटी है उस पर भी चर्चा करेंगे। तो सभी लोगों को बता दूं मैं, सभी विद्यार्थियों को बता दूं मैं कि घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। 1% भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपका सिलेक्शन हो गया है तो अभी हुआ है, अगर रिजल्ट आता है, कोर्ट केस होता है या कुछ भी कंडीशन बनती है तो भी आपका जो रिजल्ट है वो पास ही माना जाएगा। ऐसा नहीं है कि अभी पास से बाद में फेल है। उदाहरण के तौर पर बता दूं, जैसे कि एनटीपीसी की अगर मैं बात करूं तो एनटीपीसी, रेलवे एनटीपीसी में जिन विद्यार्थियों को सिलेक्शन हो गया था, घोटाला हुआ था, जो भी हुआ था, उसके बाद रिवाइज रिजल्ट आया। रिवाइज रिजल्ट आने के बाद जिन विद्यार्थियों को हो गया था उनका तो हुआ था ही, उनको नहीं हटाया गया बिल्कुल भी। इसलिए आप बेफिक्र होकर के सो जाओ, डीबी की तैयारी करो। अगर कोर्ट केस नहीं होता तो इसी मंथ के लास्ट तक या फिर अगस्त के फर्स्ट वीक में आपको डीबी के लिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुला लिया जाएगा। अगर मान लो कोर्ट केस वगैरह होता है तो फिर आप थोड़े लेट हो जाओगे। ठीक है ना, तो आप चिंता मत करो, टेंशन फ्री होकर सो जाओ। ठीक है ना, इसलिए अब घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, ये उन लोगों के लिए है जिनके साथ वाकई में धोखा हुआ है। किससे धोखा हुआ है अपन बात करते हैं। देखो, सबसे पहली बात, 3 सबूत बता रहा हूं। पहली बात तो यह है भैया कि एक बात बताओ कि ऑन स्क्रीन मार्क्स जो थे, ठीक है ना, वो दिखाए नहीं है। उसके बाद प्रोफेशनल मार्क्स जो दिखाए हैं वो उनने किस आधार पे दिखाए। और तीसरी बात, नॉर्मलाइजेशन मार्क्स जो है वो नॉर्मलाइजेशन के आधार पे दिखाए। ठीक है ना, अब आप बोलोगे कि वे प्रोफेशनल मार्क्स जो है वो तो उनने का क्वेश्चन गलत होने के आधार पे दिखाए। ठीक है ना, भाई इतना हमको भी समझ में आता है, सालों से पढ़ा रहे हैं तो इतना दिमाग तो है हमारे में कि हमको पता है कि प्रोफेशनल मार्क्स किस आधार पे आता है। मगर एक सबूत देता हूं मैं आपको। क्या सबूत है कि भाई मान लो 17 तारीख की बात करूं, अगर मैं 17 मार्च में जब पेपर हुआ था, तो अगर इसकी बात करूं मैं तो व्यापम खुद बोलता है, जो उनने रिजल्ट जारी किया उसमें एक पीडीएफ जारी की, उसमें यह बताया है कि हमने किस शिफ्ट में कितने प्रश्नों को क्यों हटाया है। ये कहा है उसने खुद ने। तो व्यापम खुद बोलता है भैया कि मान लो 17 तारीख को मैंने पहली शिफ्ट में एक प्रश्न को हटाया है। कितने प्रश्न को हटाया? एक प्रश्न को हटाया है। ठीक है ना, मान लिया, ठीक है, एक प्रश्न गलत था भाई, हटा दिया। आएगा समझ में, इतना समझ में आता। मगर ये बताओ कि एक प्रश्न को हटाया तो ये कौन सा फार्मूला है कि 4 नंबर कम हो गए? ये कौन सा फार्मूला है कि जो प्रीपोजिशनल मार्क्स थे उसमें 4 नंबर कम हो गए? भाई मान लो कि ऑन स्क्रीन तुम्हारे 125 नंबर है, ऑन स्क्रीन तुम्हारे कितने नंबर है? 125 नंबर है। तो प्रोफेशनल मार्क्स जो है वो तुम्हारे को 121 क्यों दिखा रहा है? 121 मार्क्स क्यों दिखा रहा है प्रोफेशनल मार्क्स? अगर तुमने एक क्वेश्चन को हटाया, एक प्रश्न को हटाया है, तो ये बताओ किस गणित के हिसाब से, ऐसा कौन सा गणित है दुनिया में कि एक प्रश्न को हटाने के बाद 4 नंबर कम हो जाएंगे? ऑन स्क्रीन 125 नंबर है तो 121 नंबर हो जाएंगे।
प्रीपोजिशनल मार्क्स की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है ना, इसमें कोई फार्मूले की आवश्यकता नहीं पड़ती, नॉर्मलाइजेशन की बात अभी बाद में करूंगा मैं, ठीक है ना। यहाँ पे व्यापम फंस रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, व्यापम फंस रहा है। क्यों? क्योंकि व्यापम ने खुद ने बोला कि हमने इतने प्रश्नों को हटाए हैं। जब इतने प्रश्नों को हटाए हैं तो एक प्रश्न हटाया तो एक प्रश्न में नॉर्मलाइजेशन का वो प्रीपोजिशनल मार्क्स के हिसाब से हटना चाहिए, दो हटाए दो के हिसाब से। ये तो कोई गणित नहीं होता कि भैया आपने एक प्रश्न को हटाया और 4 नंबर कम कर दोगे, 125 से 121 ले आओगे, ये कोई बात नहीं होती। यहाँ भी व्यापम फंस रहा है, ठीक है ना। अगर कोर्ट केस होता है तो इस आधार पे व्यवस्थित तरीके से व्यापम को अच्छी खासी सुनने को मिलेगी, ठीक है ना। चलो दूसरी बात करते हैं। दूसरी बात ये कि भाई नॉर्मलाइजेशन की, अगर नॉर्मलाइजेशन की बात में करूं तो नॉर्मलाइजेशन में ठीक है, होता है कि भाई किसी के 125 नंबर थे तो 121 हो गए हैं, वो उनके फार्मूले के हिसाब से। किसी के 121 थे तो 125 हो गए हैं, उनके फार्मूले के हिसाब से होता है। नॉर्मलाइजेशन में कोई दिक्कत नहीं अपने को, ठीक है ना। क्यों दिक्कत नहीं है? क्योंकि नॉर्मलाइजेशन का फार्मूला जो है वो कंप्यूटर पर उन्होंने बेस पे किया, कोई हाथ से तो करने बैठा नहीं है, कोई कंप्यूटर बेस से पूरा उन्होंने किया, उनके हिसाब से हो गया। तो मैं नॉर्मलाइजेशन की यहाँ बात नहीं कर रहा हूँ। तो पहली चीज मैंने बताई आपको कि ये प्रीपोजिशनल मार्क्स उन्होंने हटा है, वो किस आधार पर हटाया? एक प्रश्न हटाया है तो 4 नंबर कम कैसे हो सकते हैं, ठीक है ना। इसके मेरे पास पूरा स्क्रीन रिकॉर्डिंग वगैरह, स्क्रीनशॉट वगैरह सब कुछ रखा है, ठीक है। जैसा चाहिए वैसा दे देंगे अपन, ठीक है ना। और अगर आप चाहो कि सर आप केस कर दो तो भाई मैं अकेला तो केस करने से रहा, सीधी बात है। क्यों? क्योंकि अकेले की कौन सुनता है? जब तक भीड़ इकट्ठी ना हो तब तक कोई कुछ नहीं करने वाला, कोई कुछ भी नहीं करने वाला, ठीक है ना। दूसरी बात, बहुत सारे ऐसे भी विद्यार्थी हैं जिनका सिलेक्शन हो गया है, नहीं हुआ, या फिर एक्सपायर्ड जो भी हैं, तो वो बोलते हैं कि ये वीडियो जो है वो व्यूज के लिए बना देते हैं, सब्सक्राइबर के लिए बना देते हैं, XYZ के लिए बना देते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चे, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये वीडियो जो मैं बना रहा हूं या फिर जो मैंने वीडियो बनाया है एक रात को फर्जीवाड़े का, उसमें कितने व्यूज आएंगे? 10,000, 20,000, 30,000 व्यूज आएंगे, 40,000 व्यूज आएंगे, ठीक है, इतनी आएंगे। ये देखो स्क्रीन पे जा रहा है मेरे पढ़ाई वाले वीडियो, जो मैंने पढ़ाया है, जो मैंने मेरी क्वालिटी बताई, जो मैंने मेरा कंटेंट बताया, इंग्लिश पढ़ाई है मैंने, भाई 1.5 लाख व्यूज है, 1.48 व्यूज है, ठीक है ना। 1.5 लाख व्यूज है हर वीडियो पे, 1 लाख, 1.5 लाख, 80,000, 70,000 व्यूज है। कुछ भी नहीं लगा ये वीडियो, जो मुझे आवश्यकता पड़ेगी व्यूज के लिए, मैं पढ़ा करके अच्छे व्यूज ला सकता हूँ, अच्छे सब्सक्राइबर ला सकता हूँ। और यही है कि मेरी चैनल पे SSC वाले बहुत ज्यादा है, फॉरेस्ट वाले बहुत ज्यादा है, पटवारी वाले भी, ठीक है ना। तो अब आपको देखना है कि ये मैं आपको बता दे रहा हूं कि भाई क्या कर सकते हैं आप, ये चीजें बता दे रहा हूं मैं, कहाँ पे व्यापम की गलती है। अब आपको आगे क्या करना है ये आप देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए पहली बात ये हो गई है कि मैंने बता दिया व्यवस्थित तरीके से कि यहाँ व्यापम फंस रहा है, ठीक है। दूसरी बात बता देता हूं। दूसरी बात क्या है भैया? दूसरी बात यह है कि हर एग्जाम में व्यापम जब टॉप 10 स्टूडेंट की लिस्ट जारी करता है, ठीक है, क्या करता है कि टॉप 10 स्टूडेंट की लिस्ट जारी करता है। पटवारी से क्या दिक्कत है कि इसने टॉप 10 स्टूडेंट की लिस्ट जारी नहीं की? क्या दिक्कत है पटवारी से कि इन्हें टॉप 10 स्टूडेंट की लिस्ट जारी नहीं की? अब आप बोलोगे इसमें पोस्ट अलग लगती है इसलिए नहीं किया। ये मेरे भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। टॉप 10 की बात कर रहे हैं हम। टॉप 10 की मतलब ये है कि 200 में से 190 नंबर किसने लेके आए हमको दिखाओ, सीधे सीधे बात खत्म। हमको ये नहीं जानना कि उसको कौन सी पोस्ट मिली, हमको जानना ही नहीं है कौन सी पोस्ट मिली, हमको ये जानना है कि 200 में से 190 नंबर लाने वाला कौन है, बात खत्म। इस प्रकार से हमको टॉप 10 की लिस्ट चाहिए, क्यों नहीं दिखाई? क्यों नहीं दिखाई बताओ मेरे को, ठीक है ना। तो दूसरा कारण ये बता दिया, ठीक है ना। तीसरी बात और सुन लो, कोई दिक्कत ही नहीं है अपने पास, ठीक है ना। तीसरी बात ये है कि भाई बताओ कि जब तुम सब ठीक है, तुम्हारा बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, तो तुमने ऑन स्क्रीन मार्क्स क्यों शेयर नहीं किए? बच्चे को यहीं से तुमने लात मार दी कि तुमको ऑन स्क्रीन मार्क्स पता ही नहीं चलेंगे लोगों के, तो तुमको ये पता ही नहीं लगेगा इसमें प्रोफेशनल मार्क्स कितने कम हुए, तुमको ये पता ही नहीं लगेगा इसमें नॉर्मलाइजेशन मार्क्स में क्या किया हमने, ठीक है ना। ऑन स्क्रीन मार्क्स शेयर करना था। अगर ऑन स्क्रीन मार्क्स शेयर करते तो यहाँ से स्पष्ट पता लग जाता कि भाई किसी का ऑन स्क्रीन मार्क्स इतने हैं और उसके प्रोफेशनल मार्क्स इतने ज्यादा हो गए, इतने कम हो गए, व्यापम वहीं पे धरा जाता, मगर उसने ये भी नहीं किया है, ठीक है ना। 3 चीजें मैंने आपको बता दी है। इस आधार पे आप चाहो, जिसमें पहले वाला आधार जो है बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, इस आधार पे व्यापम पे तुम लात मार सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। मैं ये नहीं बोलता कि रिजल्ट दोबारा आएगा, मैं ये भी नहीं बोलता भर्ती कैंसिल हो जाएगी, मगर मैं ये जरूर बोलता हूं कि जिन बच्चों के साथ गलत हुआ है उन बच्चों को न्याय जरूर मिल जाएगा।
जिन बच्चों के साथ गलत हुआ है, बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे सर हमारे मार्क्स इतने कम हो गए, इतने कम हो गए। भाई वो देखो ना, वो देखो अपनी मार्कशीट देखो, अपनी सीट देखो, अपने पास देखो कि हमारे ऑनेस्टी मार्क्स कितने थे, हमारे प्रोफेशनल मार्क्स कितने हो गए, नॉर्मल मार्क्स कितने हो गए। खुद के लिए करना पड़ेगा, आपको खुद को करना पड़ेगा, ये सब चीजें बनती हैं, आपको खुद को करनी पड़ेंगी। कोई भी नहीं आएगा, कोई भी नहीं आएगा, ठीक है ना। तो यह करना पड़ेगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो को पसंद आया है, कुछ समझ में आया है, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों का शेयर करें, ताकि उनको सही चीजें पता लगे, ठीक है ना। सपोर्ट करेंगे आप हमारा, तो हम आपके सपोर्ट के लिए हमेशा खड़े हैं। और अगर आपको सपोर्ट नहीं मिलेगा तो स्वाभाविक बात है, अकेले से कुछ नहीं हो पाएगा। अगर सपोर्ट एक दूसरे का मिलता रहेगा तो बहुत कुछ करते रहेंगे। बाकी जिनको जैसा लगे वैसा समझ सकते हैं। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आगामी तैयारी करें अच्छे से, और जिनका हो गया है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की तैयारी करें, नाम वगैरह सुधरवा ले, स्पेलिंग वगैरह करते वो सुधरवा ले। जिनका नहीं हुआ है वो दूसरे एग्जाम की तैयारी करें, क्योंकि पटवारी में तो ऐसा भर्ती कैंसिल होने जैसा, रिवाइज रिजल्ट जैसा ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, जब तक कि पूरी भीड़ इकट्ठी ना हो, ठीक है ना दोस्तों। फिर मिलेंगे, जब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।